अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स 9 पीटीपी बोर्ड की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 और 2 करेंगे। हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.3 है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। इसमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सी मैट्रिक्स है कन्फर्मेबल एडिशन के लिए। पहले हम देख लेते हैं कि मैट्रिक्स कन्फर्मेबल कैसे होती हैं। इधर हम आएंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पर, जो कि हमारा टॉपिक 1.3 है। इसमें पहले हमें गिवन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। लेट A and B be any two matrix with real number entries. The matrix A and B are comfortable for addition when they have the same order. अब मैट्रिक्स कंफर्टेबल ऐसे होती हैं कि जैसे दो मैट्रिक्स हमें गिवन है और उन दोनों के ऑर्डर सेम है। फॉर एग्जांपल ये दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और इन दोनों के ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो अगर सेम होंगे तो ये कंफर्मेबल होंगी, अगर सेम नहीं होंगे तो ये कंफर्मेबल नहीं होंगी। और जो मैट्रिक्स कंफर्मेबल होती हैं वो उनके बीच में एडिशन हो सकती है, और जो कंफर्मेबल नहीं होती उनके बीच में एडिशन नहीं हो सकती। तो हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब पहले तो हमें ये हमें ऑर्डर पता लगाने हैं और फिर हम देखेंगे कौन सी मैट्रिक कंफर्मेबल है और कौन सी नहीं। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम इसको बुक पे कर लेंगे। ये मैंने ऑर्डर लिखे हुए हैं पहले से ही, पर मैं एक बार आपको फिर समझा देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स है कंफर्मेबल फॉर एडिशन। तो हमारा जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए, उसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं और दो रो हैं। सेकेंड मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम है और दो रोज हैं। थर्ड मैट्रिक्स में हमारे पास जो कि सी मैट्रिक्स है, उसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं और एक दो तीन रोज हैं, जिसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। और इस फर्स्ट का ऑर्डर है 2/2, सेकंड का ऑर्डर है 1/2, थर्ड का ऑर्डर है 3/2। जो डी है थर्ड, उसमें अब हमें पहले मैट्रिक्स को सॉल्व करना है और फिर उसका ऑर्डर फाइंड करना है। तो 2 + 1 = 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा और इसमें एक कॉलम और दो रोज होंगी। तो 2/1 ऑर्डर है इसका। ये जो मैट्रिक्स ई है, इसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं और दो ही रोज हैं। इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब इस मैट्रिक्स F को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 + 1 2 होता है, 3 + 2 5 एंड 5 ये 2 + 1 = 3। तो इधर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो हमारा ऑर्डर होगा 3/2। अब हमने देखना है कि इन सब मैट्रिक्स में हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है जो कि है कंफर्मेबल फॉर एडिशन। हम अपनी सारी मैट्रिक्स के ऑर्डर यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं आपको एक इजी तरीका बताती हूँ। हम अपने सारी मैट्रिक्स के ऑर्डर अपनी नोटबुक पे एक बार लिख लेते हैं। मैट्रिक्स ए है का जो ऑर्डर है वो है 2/2। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2/1। मैट्रिक्स सी का जो ऑर्डर है वो है 3/2। मैट्रिक्स डी का ऑर्डर है 2/1। मैट्रिक्स ई का ऑर्डर है
2/2, मैट्रिक्स F का ऑर्डर है 3/2। अब इन सब ऑर्डर्स को देखते हुए हम अपनी कंफर्मेबल मैट्रिक्स एक साइड पे लिख लेंगे। जो A मैट्रिक्स है एंड F मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल बिकॉज उनके ऑर्डर्स सेम है। उसके बाद B एंड D मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल, सॉरी नॉट F, E मैट्रिक्स, A and E are conformable and B and D are conformable। उसके बाद C and F are conformable। ये हमने मैट्रिक्स से ऑर्डर लिख लिए हैं क्योंकि पहले हमें फाइंड कंफर्मेबल फॉर एडिशन, जो हम मैट्रिक्स फाइंड करते हैं उनमें पहले हम ऑर्डर निकालते हैं और फिर हम देखते हैं कि जौन से ऑर्डर सेम होते हैं वो मैट्रिक कंफर्मेबल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इधर हमें 6 मैट्रिक्सेस गिवन है और हमने उनका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव मतलब एडिशन और इन्वर्स। तो आपको पता है कि हम इन्वर्स लेते हैं, हम इन्वर्स में जो प्लस होता है उसको माइनस कर देते हैं और माइनस को प्लस कर देते हैं। हमने इनके साइंस चेंज करने हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के और फिर हमने इनको एडिशन करना, ऐड करना है। हम अपनी एक्सरसाइज यहाँ पे शुरू करते हैं। मैं आपको नेक्स्ट पेज से शुरू करके दिखाऊँ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट मैट्रिक्स है मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 2 -2 4 and 1। अब हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे तो यहाँ पे +2 है वो -2 हो जाएगा, +4 विल बी -4, -2 विल बी +2। हम प्लस का साइन नहीं लगाते तो हम सिंपल 2 लिखेंगे और +1 विल बी -1। अब हमने इन्वर्स ले लिया है। अब हम अपने A को और A इन्वर्स को प्लस करेंगे। ये देखें A प्लस A इन्वर्स। अब हम इनको प्लस करते हैं। हम अपनी दोनों मैट्रिक्स लिख लेंगे। पहले हम A मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारी सिंपल मैट्रिक्स क्वेश्चन वाली है और फिर हम अपनी इन्वर्स मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को प्लस करेंगे। 2 प्लस ब्रैकेट्स में -2 लिखेंगे, फिर -2 + 2, 4 प्लस ब्रैकेट्स -4, 1 प्लस ब्रैकेट -1। अब हम इनको ये जो हमारे पास ये जो क्वेश्चंस आ गए हैं हम इनको सॉल्व करेंगे और इनका आंसर निकालेंगे। पहले हम इनके साइंस को सॉल्व करते हैं। हमारे पास 2 यहाँ ऐसे रहेगा और माइनस प्लस -2 ये भी -2 and 4 -4 and 1 -1। अब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएंगे वो सब के आंसर 0 आएंगे क्योंकि सब के बीच में माइनस है। तो ये हमारी एक नल मैट्रिक्स बन जाएगी। ये हमारा मैट्रिक्स A हो गया है। अब हम अपने मैट्रिक्स B की तरफ चलते हैं। B इक्वल्स टू क्या है हमारे पास
1 2 3 0 -1 -2 -1 3 1। ये हमारे पास बी वाली मैट्रिक्स है। अब हम इसका इन्वर्स लेंगे। +1 -1 हो जाएगा, +2 -2 हो जाएगा, +3 -3 हो जाएगा। 0 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 0 के साथ कोई भी साइन नहीं आता और 0 चेंज भी नहीं होता। -1 के साथ +1 आ जाएगा और -2 के साथ +2 आ जाएगा। -1 के साथ +1 आ जाएगा और +3 -3 हो जाएगा और +1 भी -1 हो जाएगा। ये हमारे पास इन्वर्स आ गया है। अब हम अपने b को और b इन्वर्स को प्लस करेंगे। हम अपनी दोनों मैट्रिक्सेस लिख लेते हैं। ये हमने मैट्रिक्स लिख ली है। अब हम इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। +1 और -1, फिर 0 + 0, -1 +1, 2 प्लस ब्रैकेट -2, -1 +1, 3 प्लस ब्रैकेट 3 3 प्लस ब्रैकेट -3, -2 +2 +1 ब्रैकेट्स -1। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। पहले हम इनके साइंस को सॉल्व कर लेते हैं। 1 -1 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। नीचे भी 2 -2 हो जाएगा। 3 -3, 0 + 0 ऐसे ही रहेगा। माइनस इन सब के बीच में माइनस आ जाएगा। सॉरी, अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो जो हमारे सारे आंसर्स आएंगे वो 0 आएंगे। मैट्रिक्स बी और ए है वो दोनों नल मैट्रिक्स हैं। तो अब हम अपनी मैट्रिक्स सी की तरफ चलते हैं। हमारी जो मैट्रिक्स सी है वो सिर्फ एक कॉलम है। सी 4 -2। पहले हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे +4 है तो वो -4 हो जाएगा और -2 है तो +2 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। पहले हम अपना क्वेश्चन वाला सी लिखेंगे और फिर हम सी इन्वर्स लिखेंगे। फोर प्लस ब्रैकेट्स -4 -2 +2, 4 -4 हो जाएगा और 2 -2 हो जाएगा। तो ये भी जो हमारा आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स ही आएगा। हमारा सी भी नल मैट्रिक्स है। अब हम अपने डी की तरफ चलते हैं। 1 -3 2, 0 -2 1। हम इसका इन्वर्स लेंगे। -1 +1 +1 -1, 0 ऐसे ही रहेगा। -3 +3 हो जाएगा। +2 -2, -2 +2 और +1 इज़ -1। हम डी और डी इनवर्स को प्लस करेंगे।
पहले हम अपने सिंपल डी की वैल्यू लिख लेंगे, मैट्रिक्स लिखेंगे सॉरी, और फिर हम अपना इन्वर्स डी का मैट्रिक्स लिखेंगे। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। वन प्लस ब्रैकेट -1 -3 + 3 -2 प्लस -2 +2 ब्रैकेट्स -2, उसके बाद 0 + 0 2 प्लस -2 + 2 -1 सॉरी पहले +1 है और फिर +-1। अब अपना आंसर नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। साइन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1 - 1 आ जाएगा, 3 - 3 आ जाएगा, 2 - 2, 0 + 0 ऐसे ही रहेगा, 2 - 2 एंड 1 - 1। अब हमारा जो आंसर आएगा वो फिर से एक नल मैट्रिक्स है ओके। तो हमारा डी भी नल मैट्रिक्स है और सी भी नल मैट्रिक्स है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, जितने इन्वर्स वाले, वो सारे नल मैट्रिक्स हैं। अब हम अपनी ई मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे जो कि है 1 0 0 1। हम इसका इन्वर्स लेंगे और ये हो जाएगा, ये जो +1 है -1 हो जाएगा, 0 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 ऐसे ही रहेगा, और ये +1 -1 हो जाएगा। अब हम अपने ई को और ई इन्वर्स को प्लस करेंगे। हम इनके साइंस पहले हम इनको प्लस करते हैं, 1 - 1 सॉरी प्लस और फिर ये -1, 0 + 0 0 + 0 1 + -1। अब पहले हम इनके साइन सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 1 0 + 0, यहाँ पे भी 0 + 0, यहाँ पे भी -1 1 -1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये भी नल मैट्रिक्स आएगा। हमारे पास जो ई है वो भी नल मैट्रिक्स है। अब हम अपने एफ़ की तरफ चलते हैं। अब एफ़ थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें अंडर रूट आ गया, √3 और √2। हमारे पास इसमें √3 1 -1 और √2 है। पहले तो हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। ये -√3 बन जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ये -1 और ये भी -√2। अब हम अपने एफ़ को और इन्वर्स एफ़ को प्लस करेंगे। पहले हम अपना सिंपल एफ़ लिखते हैं और फिर हम अपना इन्वर्स वाला एफ़ लिखते हैं। अब हम इनको प्लस माइनस करेंगे, मतलब हम इनको सॉल्व करेंगे। तो 3 प्लस ब्रैकेट्स √-3 -1 +1 -1 प्लस और -1 √2 माइनस √2 प्लस ब्रैकेट्स में -√2 हो जाएगा।
अब हम इनके साइन सॉल्व करेंगे। √3 माइनस √3, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, माइनस √2 माइनस √2। हमारे पास ये वाला भी जो आएगा, जो हमारे पास मैट्रिक्स F है वो भी नल मैट्रिक्स है। ये हमारा क्वेश्चन 2 हो गया है और हाँ हमारा क्वेश्चन 1 भी हो गया है। मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ कि हमने क्वेश्चन का क्या करना है। इन क्वेश्चन 1 में हमने पता लगाना है कि कौन सी एक कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। वो हम ऐसे पता चलाते हैं कि हम उनके ऑर्डर देखते हैं और जिनका ऑर्डर सेम होता है वो कन्फर्मेबल होती हैं एडिशन के लिए। और क्वेश्चन 2 में हमने क्या करना है, फाइंड द एडिटिव इन्वर्स, मतलब हमने इनका पहले इन्वर्स फाइंड करना है। जो इन्वर्स ये होता है कि जो चीज़ प्लस में होती है उसको माइनस में कर देना और माइनस वाली चीज़ को प्लस में कर देना। जैसे हम इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनके साइंस चेंज कर देंगे और फिर हम उनको एडिटिव का मतलब एडिशन। तो हम जो हमारे पास पहले जो सिंपल मैट्रिक्स गिवन है ए और उसको और जो हमारे पास उसका एडिटिव इन्वर्स आया है उसको प्लस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये है। हमारे पास जो क्वेश्चन 2 है उसके सारे आंसर्स नल मैट्रिक्स हैं और क्वेश्चन 1 मैंने आपको ये करा दिया है, उसके हमारे पास ये आंसर्स आए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी के जो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हैं वो मैं अगली वीडियो में करवाऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।